सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ सभी आनंद में होंगे और साधना कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं, आशा करता हूँ वो मूड ज़रूर बना रहे होंगे। तो आज फिर से आपके बीच ये वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ खास अब मेरे पास कोई विचार उत्पन्न नहीं होता अपने अंदर से कि क्या बनाऊँ। फिर भी सोचता हूँ कि कुछ टॉपिक मिल जाए। लेकिन शुरू करने से पहले एक तो बता दूँ, यदि आपको इस वीडियो में कुछ मिलता है, आपको ये मेरे वीडियोस में से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कृपया इसे लाइक कर देना। सब्सक्राइब ना किया हो, आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको मिलने चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट मिल सकें। और कमेंट भी आपके का मैं स्वागत करता हूं, जैसा भी आप कमेंट जैसा भी करना चाहें। मुझसे जुड़ने की सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। फ़िलहाल कुछ सोचा था रात में, लेकिन अभी दिमाग में कुछ है नहीं, वो भी गायब हो गया। जो सोचा था कि इस पे बनाऊँगा, लेकिन बात में से बात निकलती है तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा जब बैठे हैं तो क्योंकि मेरे पास बोलने का कुछ नहीं है, तो कल का एक इंसिडेंट आपको शेयर करता हूँ। कल मैं थोड़ा बाज़ार में गया तो कुछ पुराने मित्रों से दुआ सलाम हुई, तो एक जगह बैठ गए। क्योंकि वो मेरा मित्र जानता है कि मैं ये सब साधना वगैरह और ये कॉन्सेप्ट उसको भी मैं बताता रहता हूँ। तो उसके पास कोई व्यक्ति बैठे हुए थे और उन्होंने जानबूझ करके कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ा कि उसमें ये सारी बात हो। तो वो जो सज्जन बैठे थे, बात कुछ ऐसी आई, वो बोले कि बात चल रही थी कुछ राम और कृष्ण के होने ना होने की। मैंने कहा भाई ये तो कभी हुए नहीं। तो उसे धक्का लगा, आस्तिक व्यक्ति था। तो अचानक से बोला, अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, नारियल का पेड़ तो जानते होगे। मैंने कहा हाँ, आप अब यही कहेंगे ना कि नारियल में पानी कैसे आता है, भगवान नहीं है तो। बोले हाँ। मैंने कि मैं उसका उत्तर देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भी है। बोले क्या? मैंने कि नारियल के पेड़ पर आम क्यों नहीं लगे हैं? तो सब पेड़ ही ना। और चलो आम की छोड़ो, ताड़ का जो पौधा होता पेड़ होता है जिससे ताड़ी बनती है, ताड़ का फल लगता है उस पर, ये दोनों एक ही फैमिली के ट्री हैं। पाम पाम वैरायटी के ट्री हैं दोनों। तो ताड़ का फल क्यों नहीं लगता कभी नारियल पे? नारियल पे नारियल ही क्यों लगता है? बोला जी ये क्या बात हुई? मैं बात ये यही है कि जब आप कह रहे हैं कि नारियल में पानी को, मैंने कहा आपको लगता है नारियल में पानी भगवान भरता? बोले हाँ जी। मैंने कहा आपका भगवान इतना खाली है कि उसको यही काम है कि वो जड़ों में से, ज़मीन में से पानी खींच खींच के नारियल के पौधे में, पेड़ में भरता रहे, उसमें फल में। अब वो सब पका गए। मैं कि आपका भगवान केवल पानी ही नहीं भरता उसमें भाई साहब, वो चलो पानी हमने मान लिया भगवान भरता है, वो गिरी कौन बनाता है उसकी? उसका खोल कौन बनाता है? उसके ऊपर वो बाल जो आते हैं वो कौन बनाता है? ये भी भगवान ही करता होगा। बोले हाँ जी। मैंने कहा तो भैया केवल नारियल ही बनाता है भगवान के? आम, अमरूद, अंगूर, नारंगी, कीनू, माल्टे, सेब, पपीते, ये भी सब वही बनाता है। अब वो बात की गंभीरता को समझे और चुप हुए, जवाब नहीं दिया। पर मैंने कहा मैं भैया, अगर भगवान केवल पौधों में गूदे भर रहा है, फल बना रहा है, नारियल में पानी भर रहा है, सरसों में बीज लगा रहा है, उसमें तेल भर रहा है,
तो मैंने कहा यार भगवान को तो सही बात है, फिर तुम्हारी बात कहाँ सुन पाता होगा, तुम कहते हो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो अंधेरी होगी कि इतनी देर, ज़्यादा देर भी तो अंधेरी होती है। वो फुर्सत बेचारे को मिलती कहाँ होगी उसे, कहीं कोई पौधा पैदा करना है, कहीं किसी पे फल लगाना है, कहीं पे किसी पे बीज लगाना है। तो मैंने कहा भाई वो तो बेचारा परेशान। और फिर इतना ही थोड़ी है, नहीं ये तो आप मानते हैं सांसें गिन के मिली हुई हैं? बोले हाँ जी। मैं जिस दिन गिनती पूरी हो जाएगी आप मर जाएगा? बोले हाँ जी। और मैं भोजन भी? बोले हाँ जी, भोजन भी ऐसे ही मिला हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये हिसाब भी भगवान ही रखते होंगे? बोले हाँ। मैंने किया अब एक काम और बढ़ गया, 7 अरब से ऊपर 7.5 अरब जनसंख्या है इस पूरी प्लेनेट की, उनकी सांसों का खाने का हिसाब रखना, फिर यही चीज़ें आप पशु पक्षियों पर भी लागू करेंगे? बोले हाँ। और मैंने कहा भाई साहब एक बार बताओ, मान लो किसी की सांसें पहले पूरी होंगी, अभी उसका भोजन बचा हुआ है, तो उसका क्या हो? तो उसके हिस्से का भोजन तो सड़ के जाएगा। या किसी का भोजन पूरा हो गया, सांसें बची हुई हैं, तो अभी क्या हो? चलो उसमें तो फिर भी मान लेंगे, चलो भूखा आदमी 1 महीने 10 दिन 15 दिन रह जाए, लेकिन किसी का भोजन बचा हुआ और सांसें पूरी होगी, फिर क्या करें? अब वो चुप। अच्छा मैंने कहा दूसरी बात यह है कि मान लो कोई सांसें रोकने लगा ज़्यादा, तो उसकी तो आयु बढ़ जाएगी इस हिसाब से। अब वो जवाब नहीं दे रहे कुछ भी, मैं सिर्फ तर्क कर रहा हूँ। मैंने कहा उसकी तो आयु बढ़ जाएगी क्योंकि सांसें उसने रोक ली, कम ली हैं, तो उसके साथ साथ तो उसे भोजन भी कम ही करना चाहिए, नहीं तो फिर भोजन का सांस का अनुपात चला जाएगा। तो अब मेरे जो दोस्त थे वो मेरी हाँ में हाँ मिला थे, बोले बिल्कुल बात तो सही है। मैंने कहा तो फिर भाई अब ये कोई कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना कि इतनी सांसें रोकने पे इतना भोजन कम लेना, नहीं तो अगर जरा भी बैलेंस बिगड़ा तो तुम्हारे भगवान का तो कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगा, तो सृष्टि की संरचना ही खत्म हो जाएगी। अब वो मेरे मुंह को देख के अब इससे आगे कुछ बोल नहीं पाए। मैंने कहा भैया हम क्रिएटर को मानते हैं और वो क्रिएटर हम ही हैं। जब हम अपने उस अस्तित्व को जान लेते हैं तो ये पूरी सृष्टि हम बना सकते हैं, बनाते ही हैं, केवल थॉट्स है। और मैंने कहा वो जो क्रिएटर है ना वो बहुत बड़ा प्रोग्रामर है, उसने नारियल के बीज में वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, उसे पानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने नारियल के बीज को जब बनाया, जब उसकी जीन एडिटिंग हुई, उसी में ये सब लिख दिया था, उसी के डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन है। जब वो बीज की जैसी बीज वो डलेगा ज़मीन में, ये चीज़ें मिलेंगी इसी अनुपात में, और ऐसी इतनी गर्मी इतनी सर्दी ऐसा मौसम होगा तो उसमें से अंकुरण होगा, पत्तियाँ निकलेंगी, फिर धीरे धीरे वो पेड़ पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। पेड़ बनने के बाद उसमें इन्फॉर्मेशन है ही कि भाई इसमें पानी जड़ों में से ले जाके कैसे भरा जाएगा, कैसे इसमें गिरी बनेगी, गूदा बनेगा, और सारे उसका यही हिसाब किताब है, कोई नया नहीं है। उस क्रिएटर की कृतियाँ इतनी, उसने तो सब ऑटोमेशन किया हुआ है ना। मैंने कहा आपका शरीर भी इसी ऑटोमेशन से बनता है, इसमें कोई भगवान का लेना देना नहीं है, वो जीन एडिटिंग कर चुका है तुम्हारे डीएनए में। मैंने कहा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ यही है कि तुम बस उन्हीं चीज़ों को दोहराते हो तुम्हारे गुरुओं ने, कथावाचकों ने सुनाई है। और मैंने कहा उन्होंने चीज़ वो सुनाई है जिसमें उनका फ़ायदा, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। मैं भाई साहब सत्यनारायण की कथा तो करवाते होंगे घर में? बोले हाँ। मैं ज़रा कथा बता दो। बोले मतलब? मैंने भी कराई थी जब लास्ट टाइम, तो मैं बैठा रहा, पूरी कथा हो गई, और जब समाप्ति होगी वो मैंने कहा हो गई जी? बोले हाँ हो गई। मैंने कहा पंडित जी कथा तो बताई नहीं आपने। बोले यही तो कथा थी। मैंने की इसमें तो आपने ये बताया अमुक आदमी ने ये कथा पढ़ी थी तो उसे हीरे जवाहरात मिल गए, अमुक आदमी ने नहीं पढ़ी तो वो गरीब हो गया, उसके कपड़े लत्ते बिछड़ गए, फिर उसे याद आया उन्हें फिर पढ़ी तो उसे गड़ा हुआ धन मिल गया। पर ये तो बताई नहीं कि कथा कौन सी पढ़ी थी, हम भी तो वो धन लेना चाहते हैं, हम भी तो हीरे जवाहरात पाना चाहते हैं, कथा तो बता दो जो उसने करी थी। मैं भाई तुम्हें बताओ, तुम बता दो, हम तो आज तक ढूंढ रहे हैं, सत्यनारायण कथा कहीं मिली नहीं। होती हर घर में। अब उनकी खोपड़ी और टाइट हुई, और मैंने कहा चलो इसे भी छोड़ो। मैंने कहा जी तुलसीदास की रामायण कहती है भय प्रकट कर पाला, राम के लिए।
मैंने कि आज तक कोई सृष्टि में तुमने कहीं देखा कोई व्यक्ति प्रकट हुआ हो, बिना संभोग के स्त्री पुरुष के मिलन के कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो? बोला नहीं जी, मैं तो राम कैसे प्रकट हुए। और फिर दूसरी बात, संभोग तो हुआ ही नहीं था, खीर खाई थी चारों रानियों ने, एक एक पुत्र हुआ। तो इस हिसाब से तो कुंवारी लड़कियों को खीर नहीं खिलानी चाहिए, पता नहीं कब प्रेग्नेंट हो जाए, ये जो है बदनामी का विषय बनेगा। वो फिर चुप। मैंने कथावाचक कहते कि कृष्ण भी जन्म नहीं लिए थे क्योंकि परमात्मा गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। बोले हाँ जी। मैं फिर तो वो ऋषि की आकाशवाणी जुड़ी हो गई, उसने कहा था कि देवकी के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी। तो गर्भ से वो पैदा ही नहीं हुए तो कैसे हो गया? अब वो फिर शांत। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा पढ़ना सीखो। मुझसे बोले बुद्ध हुए? मैंने हाँ हुए। बोले कब हुए? मैं 468 ईस्वी ईसा पूर्व हुए। मतभेद है, कोई 500 कुछ बोलता है, कोई 468 बोलता है। उनके माता पिता का सबका है, लुम्बिनी में स्थान है, हर उनके पिता का इतिहास है, माता का इतिहास है। और आगे भी मैंने क्या आपको पता है मूर्तियां बनवाना किसने शुरू किया था? बोले नहीं। मेरी पहली शताब्दी में कनिष्क ने। मैं जिन मूर्तियों को आप ढूंढ रहे हो, जिसमें आपको कृष्ण और राम दिख रहे हैं, मैंने के मथुरा में द्वारकाधीश चले जाओ, उस मूर्ति को बस बिना श्रृंगार के देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। मैंने कहा जिस भी काली मूर्ति के ऊपर चंदन, फूलों के श्रृंगार और उनकी कहीं भवें, कहीं कानों में कुंडल और पटके वटके, धोती, श्रृंगार पूरा देखो। और देखो मैंने कि ये पुजारी लोग श्रृंगार नहीं हटाते, श्रृंगार करेंगे अकेले में, तुम्हें पर्दा हटा के दिखाएंगे जब श्रृंगार हो जाएगा, उससे पहले पर्दा, भगवान को नज़र लग जाएगी। अरे नज़र नहीं है, मैंने कि उसके पीछे बुद्ध की मूर्ति है, उसको श्रृंगार करके छुपाते, कृष्ण बनाया जाता, उसको राम बनाया जाता, विष्णु बनाया जाता। तो ये गहमा गहमी हुई। मैंने कहा भाई देखो गलती तो आई नहीं है, आप जिसे मानते हो माने जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तुम आस्तिक हो इसलिए तुम्हारी यात्रा रुकी हुई है, तुमने मान लिया ईश्वर है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन जो नास्तिक है उसकी भी रुकी है, उसने मान लिया ईश्वर है ही नहीं। तुमने मान लिया है, उसने मान लिया नहीं है। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता कहता हूँ। मैंने कि मैं आगे बढ़ा इसलिए क्योंकि मैंने ईश्वर को ढूंढा। मैंने कहा यार हो भी तो सकता है, ठीक है ये बातें सही नहीं हो सकती, ये एक तार्किक रूप से सही नहीं लग रही जो बातें लिखी हुई हैं, कहीं कुछ तो होगा। ये सृष्टि चल रही है, हम जी रहे हैं, इतने बड़े चमत्कार हमारे अंदर घटित हो रहे हैं, हमारा हृदय चल रहा है, किडनी है, लीवर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, पेट है, ये कैसे चल रहे हैं? वो तो समझ में आ गया, डीएनए चल रहे हैं। डीएनए भी तो किसी ने एडिट किया होगा, बनाया होगा ना, ये इसमें प्रोग्रामिंग डाली होगी ना। तो मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते मुझे ये सारे सत्य पता चलते गए। उसके बाद भगवान में विश्वास करने का कोई वो ही नहीं रहता। 30 साल हमने भी बहुत मेहनत करी। तो ये कल का हमारा किस्सा रहा। उसके बाद मैं एक बात कहता हूँ कि आपको अपनी कदर करनी आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी वैल्यू नहीं पता, उसकी वैल्यू दुनिया भी नहीं करेगी। आप देखो जो हमारे हिंदुस्तानी समाज में स्त्रियों की क्या हाल है, और उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कीमत ही नहीं पता। वो शादी होके आ जाती हैं और कहते हैं लोगों ने नौकरानी की तरह, वो बन के ही नौकरानी आती हैं। उन्होंने कभी अपनी वैल्यू प्रदर्शित ही नहीं करनी चाहिए। जो प्रदर्शित करना चाहे उसको सास से कहते हैं भाई वो बहुत तेज है। अरे भाई तुम इस परिवार का एक अंग हो गए, तुम केवल काम करने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें भी रेस्ट चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन के लिए सर पे कपड़ा बांध के सो जाओ, भैया हमारे बस की नहीं। सर्वाइकल हो गया, आधा सीजी का दर्द हो रहा, माइग्रेन हो गया, हमसे उठाई नहीं जा रहा, आँख ही नहीं खुल रही, 2 दिन पड़ जाओ, करो ही मत कुछ, रोटी मत बनाओ। बोले हमें तो भैया तुम ही खिचड़ी बना के दे दो,
सबको समझ में आ जाएगी तुम्हारी कदर। लेकिन औरतें क्या करती हैं, मरती रहेंगी, अपनी दवाई नहीं लेंगी, रेस्ट नहीं लेंगी, काम करती रहेंगी। इनको लगता है जब हम काम करते हैं तो लोग हमें अच्छा समझते हैं और लोगों की निगाह में हमारी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन भाई वो रूटीन में आ चुका है तुम्हारा काम करना। जब तक ये इस बॉडी में सब कुछ सही चल रहा है तुम्हें इसकी कदर नहीं है। एक हार्ट अटैक आ जाओ तो समझ में आता है कि हार्ट भी है यहाँ। किडनी में स्टोन हो जाए तो तुम्हें पता होता है किडनी भी है। लीवर में सूजन आ जाए आपको पता चलता है लीवर है। एक दांत दर्द कर जाए आपको लगता है दांत है। कान में दर्द हो जाए कान है। आँख में कोई प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी दर्दी होने लगे, लाल हो जाए तो आँख है, तब केयर करते हो इसकी। तो भाई अपनी वैल्यू करना सीखो और किसी को अपने में इंटरफेयर ज़्यादा ना करने दो। अपनी अस्मिता को ऐसे ही मत छोड़ दो कि ठीक है जी जैसे आप कहो जैसे आप कहो। अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखो, भैया हम ऐसे करेंगे। अब बहुत से क्या नहीं जी सुबह 5 बजे उठो, नहा धोने से पहले रसोई में नहीं जाएंगे, ये है वो। भाई ठीक है हम तो 8 बजे उठेंगे भाई, क्योंकि हमारा काम 8 बजे उठने से चल जाता है, या हमारा 6 बजे उठने से चलता है तो हम 6 बजे उठेंगे। रही बात नहाने धोने की तो ठीक है, रसोई का काम आप कर लो, हम बाकी कर लेते हैं। हमसे सुबह सुबह नहीं नहाया जाएगा। आप सिर्फ भले बनने के लिए, लोगों की निगाहों में चढ़ने के लिए अपने आप को सता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आवश्यकता तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रूटीन 5 बजे उठने से सही होता है तो उठना ही पड़ेगा, लेकिन रात को सोएंगे भी तो उसी हिसाब से। तो कभी कभी रेस्ट भी लेना चाहिए और अपने आप को दिखाना चाहिए। वो जो ईज आप दे रहे हैं इसलिए आपकी वैल्यू नहीं, उस ईज को एक बार थोड़ा सा पीछे खींचिए, तब आपकी वैल्यू होनी शुरू होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती बहाने बनाएं, लेकिन अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो आपकी वैल्यू करने लगे फिर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही करेंगे। फिर तो खुद ही होगा कि ठीक है भाई आज बहू तुम रेस्ट ले लो। और यही आदमियों के साथ भी, ऐसा नहीं कि औरतें ही हैं। जो आदमी बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं लोगों का, वो भी टेकन एज ग्रांटेड ले लिए गए हैं। उनकी कोई इज्जत वगैरह नहीं है, लोगों ने बस यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जब आप भले बन जाते हैं तो केवल आपको यूज़ किया जाता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए अपनी वैल्यू करना सीखिए। अब देखिए मैंने एक वो पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी और मैंने कहा भी था कि इसके व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, महाविनाश की कुछ ऐसे करके। हालांकि मैंने उसमें बोला था कि ये इसमें डराने की कोई बात नहीं है, मेरा वहम भी हो सकता है। बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या कमेंट्स किए, हालांकि मुझे फ़र्क उनसे पड़ता नहीं। लेकिन उसके बाद जो मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाई सॉरी, माफ़ कीजिए। तो मैंने जो पिछले हफ्ते वीडियो बनाई बहुत अच्छी वीडियो थी, और वही वो वीडियो थी जो मेरे विषय को टच करती। उस पर कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए, कुछ नहीं। और मैंने तो पहले ही कह दिया था आप लोगों को या तो झूठी उम्मीद देते रहो या डरा के रखो। आपको दोनों चीज़ें पसंद आती है, लेकिन मैं वो नहीं बना सकता जो आप पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे व्यूज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहता तो मैं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इससे, लेकिन उसके लिए मैं वो नहीं बना सकता जो आप सुनना चाहते हैं। मैं हमेशा वही बनाऊंगा जो मेरा मन करता है आपको सुनाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भाई अब कुछ ज़्यादा मेरे पास रहा नहीं है। मैं कुछ, आप कुछ बोलें तो मैं कुछ बता सकता हूँ, नहीं बोलेंगे तो मैं क्या ही बताऊंगा आपको। बहुत से लोग, बहुत पुराने लोग मेरे साथ सीख रहे हैं,
2 ढाई ढाई साल हो गए। उनमें से कुछ लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, अभी बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे। जो सीखने के लिए आते हैं वो सोचते हैं पता नहीं हम क्या करेंगे मेडिटेशन में। मेडिटेशन सतत प्रक्रिया है। मैं तुमको बताऊं, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का ये काम ही नहीं है। क्योंकि जो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं वो केवल मेडिटेशन सिखाते हैं। मैं मेडिटेशन नहीं सिखाता, मैं तो ध्यान, मेडिटेशन कराता हूँ, ध्यान कराता हूँ। उसी के साथ आपकी लाइफ में थोड़ा 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 परिवर्तन लाते हुए आपको पूरी तरह से चेंज करके आपके सामने रख देता हूँ। ऐसा मैं करता हूँ ये कहना भी गलत है। जिस पद्धति को मैं फॉलो कराता हूँ या जो मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप उसे फॉलो करना शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें, ये खुद ब खुद होता जाता है। रही बात थोड़ी बहुत करेक्शन की, जब आप कुछ चीज़ बताते हैं, मुझे पता चलता है कि यहाँ आप गलत है, तो मैं कहता हूँ नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। ऐसे थोड़ा 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 गाइडेंस करते हुए, मैं कोई बहुत मेहनत नहीं करता हूँ। आप पे डिपेंड होता है आप कितनी मेहनत मुझसे करा सकते हैं। जितना आप मुझसे बातें करते हैं ग्रुप में, जितना आप मुझे अपने बारे में बताते हैं, उतना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल की मीट में एक लड़का काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी माफ़ कीजिए, तो लोगों ने कैसे कैसे गिल्ट पाले हुए हैं। बोल रहा है भाई साहब मुझे आपसे कुछ बताना। बता भाई। बोला मेरे भाई की शादी हो गई थी, तो मेरे से अपराध हुआ। क्या अपराध हो गया भाई? मैं अपनी भाभी को गलत निगाह से देखता था। मैंने कहा तो तूने उसे पकड़ वकड़ के रेप कर दिया क्या? कुछ शारीरिक संबंध बना लिए? बोले नहीं, बस देखता था, मन में गलत विचार आते थे। नहीं तो इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं हो, तो बट नेचुरल है, तेरी भी उम्र शादी की रही होगी। अब जब तू शादी तेरे भाई की हुई तो तेरे मन में इमेजिनेशन भी होती होगी कि आज रात ये कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे, होता ही है। फैसिनेशन होता है। मेरी भी बड़ी भाई की शादी हुई थी, तब मुझे भी होता था ये फैसिनेशन, और मेरी भी निगाह गई होगी। भाई मर्द है, हार्मोन्स तो हमारे भी पूरे चल रहे हैं उस समय। तो मैंने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने 1-2 बातें और बताई, मैंने भी इनमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता है, तो बचपन की कहानी है ना, बेसिक इंस्टिंक्ट है। आप भी एक जानवर ही हो। आपने देखा नहीं है छोटे छोटे बच्चे जो हैं जानवरों के, उनसे होगा कुछ नहीं, लेकिन जब वो थोड़े से जवान होने शुरू होते हैं तो वो अपने भाई बहनों पे, अपनी माँओं पे चढ़ के संभोग करने की कोशिश करते हैं। होता कुछ नहीं है उनसे, लेकिन ये बट नेचुरल है। ये सिखाने का तरीका है प्रकृति का। वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो आपके अंदर ही है इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आप। तो ये बचपन में जो हुआ ये सब खेल समझ के करो, क्योंकि ना तो आप कुछ कर सकते थे, ना आपसे कुछ हो सकता था, ना कुछ हुआ होगा। अब मैंने कि इनको पकड़ के मत बैठो। अब ऐसे ऐसे गिल्टों में लोग पड़े हुए हैं और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक और व्यक्ति जिसको उसने बहुत कुछ बताया मुझे अपने बारे में 1 to 1, वो उस गिल्ट में पड़ा हुआ था। अरे मैंने कहा ये सब गिल्ट विल्ट छोड़, तू बस कमाई पे ध्यान दे फिलहाल। तू कैसे भी करके घर मत पड़ा रहे, कुछ भी जॉब वॉब जो मिले, 10-5 हज़ार जो मिलती है कर ले, बस घर से निकल। 2 पैसे घर में लेके आएगा ना, तेरे बाप का भी व्यवहार बदल जाएगा, तेरी माँ का भी बदल जाएगा, तेरी पत्नी का भी बदल जाएगा, और अड़ोसी पड़ोसियों का भी बदल जाएगा। ये सब इसलिए है क्योंकि अभी तू कमा नहीं रहा है। बात उसकी समझ में आई, जॉब लग गई है उसकी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बस अब इस पर फोकस कर, 100% दे इसमें, इसमें तरक्की भी हो जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि सबको अपना स्वार्थ है, और इस दुनिया में तो सबको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही सब चीज़ मिलती है यहाँ। बैटरिंग सिस्टम तो ख़त्म हो गए अब। तो भाई पैसा कमाओ और पैसा दो। जब तक तुम पैसा कमा रहे हो तुम्हारी 4 चीज़ें बर्दाश्त होंगी और एक्स्ट्रा। तुम शराब पी के आओ, घर में पैसा दे रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमसे। बस दबी जबान में कहेंगे यार भाई ये ऐसा मत किया करो, ज़्यादा मत करो, कभी कभी कर लिया करो।
बीवी भी ऐसे ही कहेगी। लेकिन अगर तुम पैसे नहीं ला रहे हो और बीवी को धमका, तुम कुछ भी मत धमकाओ, तुम शांति से पड़े रहो अपने घर में, पैसे नहीं ला रहे हो तुम्हारी माँ को, बाप को, बीवी को, बच्चों को, सबको परेशानी होगी तुमसे। ये सब रिश्ते कहने के हैं, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ये मेरा पति, ये सब कहने के रिश्ते हैं। अपने से संबंधित रहो, बस खुद पे ध्यान दो और खुद को इतना कैपेबल करो कि कोई तुमको छू ना पाए, कोई तुम पे उंगली ना उठा पाए। क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में पावर है, और पावर क्या है? मनी। मनी क्या है? एनर्जी। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा अपने हाथ में संभाल के रखो। जब तक तुम्हारे हाथ में पावर है तब तक कोई तुम्हें छू नहीं सकता। जिस दिन ये पावर छिन गई, खत्म। गृहिणियां क्यों दुखी हैं? उनके हाथ में पैसे की पावर ही नहीं, उनको टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है। अगर तुम अपनी कीमत ही समझा पाओ लोगों को कि हम कितनी कीमत का काम यहाँ कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो तो कह रहे हाँ ठीक है ना, शादी करके आए, रोटी कपड़ा मकान दे तो रहे। दिस इज नॉट एनफ। तुम बोलो रोटी कपड़ा मकान हम अपना कर लेंगे, आप कहो तो हम किराए पर रह लेंगे, हम काम करने आएंगे, सुबह रात को जाएंगे, जितना हम काम करते हो उस हिसाब से पैसे दे दो। ना हमें तुमसे रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। बोलो, तुम्हें संभोग करना, पैसे दो। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं एक बात बताने के लिए पसंद, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि भैया हम भी इतने हजार का काम करते हैं। कई बार तो आदमी की तनख्वाह नहीं होती जितने का औरत काम कर लेती है घर में। ठीक है, वो उसका सबके अपने अपने काम है, करना भी चाहिए, लेकिन सामने वाले को वैल्यू तो करनी चाहिए ना उसकी, कि ये भी कुछ है। ऐसी बहुत से आदमी परेशान है, उनकी औरतें उनकी कोई कीमत नहीं कर रही, वो बेचारे मर खप के आ रहे हैं। उन्होंने सोच लिया तो इसका काम है, तो वो उनसे बड़ा गंदी तरह से पेश आती हैं। बहुत से हैं ऐसे व्यक्ति, वो कमा के भी ला रहे हैं, आके उनको चाय भी नहीं मिलती, चाय भी खुद ही बनानी पड़ रही है, कई बार रोटी भी खुद ही बनानी पड़ रही है, बर्तन भी मांजने पड़ रहे हैं, झाड़ू भी लगानी पड़ रही हो रहा है। ठीक है, तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है, कुछ है, उसको कोई बीमारी है, तो एक ये अच्छी बात होगी। लेकिन अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी कदर नहीं कर रही, थोड़ा सा हाथ खींचो ना, खींच लो उसकी सपोर्ट। कह दो इस बार, बोले यार दिक्कत होगी, बॉस ने कहा या तो फायर करेंगे या तनख्वाह कम करो। भैया मेरी तो 30% तनख्वाह घट गई, 40% घट गई, मेरे पास कोई और है नहीं, तो मैंने हाँ भर दी। रखो अपने पास उस पैसे को, खींच दो पूरा, कल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी यही किया। जब मुझे समय से रोटी मिलनी बंद हो गई, सामने वाली की ईगो का ये हाल हो गया, मैंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में वापस खींच लिया। कहाँ हम कहते थे कि भाई ये चीज़ मंगा दो या इसके पैसे दे दो, क्योंकि हम तो महीने का दे चुके पैसा। अब उनको एक पेन चाहिए बच्चों को, तो कहती है पापा से ले लो, पापा से पैसे ले लो, हमारे पास नहीं है। उन्हें एक बैक क्लिप चाहिए तो कह रही है कि हमें पैसे दे देना, बैक क्लिप ला देंगे, लाएंगे। मैंने कहा कितने? बोले 150 का। मैंने कहा इतना महंगा नहीं दिलाएंगे। बोले तो आप ला दो। हाँ हम ला देंगे। मैं ला देंगे 50 रुपये का। बोले नहीं 50 वाला नहीं चाहिए। मैंने कहा तो भाई हम 100 वाली चीज़ ला के देंगे, हमें 100 वाली चाहिए। हम 100 ला के देंगे, हम बस 10 में लाएँ 20 में लाएँ, हमारी हेड है। उनको अंडर गारमेंट्स चाहिए, बोले ला दो। हाँ ला देंगे, पैसा नहीं देंगे, अब दे चुके हम तुम्हें, देख लिया हमने तुम्हें स्वतंत्र देने का। तो अब हमें पूरा सम्मान मिल रहा है, समय से खाना मिल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमें चाहिए था। हमने उनसे कहा था हमें बस केवल धुले हुए कपड़े, प्रेस की भी आवश्यकता नहीं है, और समय पर भोजन, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। अब सब समय पर मिल रहा है। अब ये सब उल्टी सीधी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपका कोई प्रश्न नहीं है। और वही जैसे मैं पहले कहता हूँ, चैनल चलता रहे, आपके साथ तारतम्य बना रहे। पीछे मैंने 3 वीडियोस देने शुरू किए थे, फिर 2 हुए, अब 2 से 1 हो गया, क्योंकि कुछ हो तो मैं बताऊँ ना।
कोई टॉपिक तो हो। अब ये वही बातें हैं जो कल मैंने मीट में अपने लोगों से कही थी, अब कुछ है नहीं तो यही दोहरा दे रहा हूँ। क्या कहूँ और क्या बताऊँ आपको, कोई टॉपिक समझ में आए। आजकल ह्वेनसांग की भारत यात्रा किताब पढ़ रहा हूँ। फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, 3 चीनी यात्री यहाँ आए थे। इसके बाद इत्सिंग की भी पढ़ूंगा। अभी आधी हुई है, लेकिन आधी पढ़ते पढ़ते ये तो समझ में आने लगा है कि कोई 9वीं शताब्दी में अचानक से हिंदू धर्म नहीं बन गया था, किसी को रातों रात ख्वाब नहीं आए थे इस तरह की कहानी लिखने की, पुराण आदि। ये बुद्ध की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया था। और क्योंकि जब मैंने त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध पढ़ी थी तो उसमें मुझे समझ में आ गया था कि जो नॉर्मल आम आदमी था, कामगार आदमी था, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो बुद्ध तक पहुंचे। उसकी ना कोई उत्कंठा थी, जो बहुत ज़्यादा सताया हुआ था। जैसे कहते हैं कि एक भंगी था, वहाँ जा रहे थे, बुद्ध वो अलग हट के खड़ा हो गया तो बुद्ध ने उसे गले लगाया। तो वो ऐसे कुछ लोग चले गए, लेकिन नॉर्मली जो कोई कारीगर है, कोई बुनकर है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं थी, वो इतना फुर्सत ही नहीं थी वो वहाँ तक जाए। हाँ, उन्हें पता चलता बुद्ध आए, एक दिन जाकर के दर्शन करिए, दैट्स ऑल, उनका कोई काम नहीं। जो तर्क वितर्क उनसे किए, जो बातचीत उन्होंने की वो ब्राह्मणों ने ही की। लेकिन उस समय का ब्राह्मण ऐसा था कि जब उसे लगा कि मेरे उत्तर मिल गए यहाँ से और तर्क में गौतम बुद्ध आगे निकले, तो वो नतमस्तक हुआ उनके सामने और उन्हें गुरु माना और उनसे सीखना शुरू किया, उनकी जो भी पद्धति थी। ये हुआ, ब्राह्मणों ने ये किया। तो जो अधिकतर श्रमण थे बुद्ध के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि इतना ठाली ब्राह्मण ही था, तो ब्राह्मण और अधिक कुछ वैश्य भी आए। तो ये बुद्ध की मृत्यु के बाद ही, क्योंकि ब्राह्मण की दिमाग ज़्यादा चलता है, सभी के चलते हैं, और दिमाग उसी का चलेगा जिसका पेट भरा हुआ हो। ब्राह्मणों के हमेशा भरे रहे, क्योंकि आपने दान वगैरह से उन्हें कभी वंचित रखा ही नहीं। हमें खूब याद है, काफ़ी, अब तो सब ये सिस्टम बंद हो गए। हफ्ते में एक बार तो हमारे यहाँ से भोजन की थाली जाती ही थी ब्राह्मण के घर पे, हमारे पुरोहित के घर पे, किसी ना किसी बहाने। और त्योहारों की तो बात ही छोड़ दो, और उस पर दक्षिणा भी, क्योंकि बिना दक्षिणा तो आप दान नहीं दे सकते भोजन का भी, ऐसा नियम है। तो उनके उधर भरे हुए थे तो दिमाग चल रहे थे। तो बुद्ध के बाद टोकने वाला कोई बचा नहीं, तो अनेकानेक विद्वान ब्राह्मणों ने अपने अपने तर्कों से अलग अलग चीज़ें बनाई, अलग अलग ग्रंथ लिखे। नालंदा जलने से पहले बौद्धिस्टों के बहुत सारे ग्रंथ थे, थेरवादियों की भी और महायानियों की। बुद्ध के जाने के बाद उन्हें मौका मिल गया मूर्ति पूजा को उसमें एंटर कराने का। लेकिन क्योंकि बुद्ध ही पूजा जा रहा था, बुद्ध की ही प्रतिष्ठा थी, तो बुद्ध की ही कहानी कही गई। हालांकि अभी मूर्ति पूजा आई नहीं है, कोई मूर्ति बनी ही नहीं, सॉरी, मूर्ति बनने शुरू हुई हिंदुस्तान में कनिष्क के टाइम में। हालांकि अशोक की लाटें वगैरह बहुत हुई, स्तूप बने, उन पे लिखाई भी हुई, लेकिन मूर्ति वैसी नहीं बनी कोई, क्योंकि बुद्ध को गए कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उनकी शिक्षाएं ज़्यादा वो थी, महायान पनप रहा था, तो महायान ने कहानियाँ लिखना शुरू की। जैसे जातक कथाएं जो लिखी वो महायानियों ने लिखी। सारे, मैं ये नहीं कहता सारे ब्राह्मण थे, मैक्सिमम वर्चस्व ब्राह्मणों का रहा होगा, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तार्किक और जिनके दिमाग बहुत चल रहे थे, तो उन्होंने बातों में बाल की खाल निकाल के अपनी अपनी चीज़ें प्रस्तुत की, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत की, जो कि गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ। नागार्जुन भी उसी में से हुए, महामौदगलायन हुए, उन्होंने अपने अपनी थीसिस दी हैं, शोध किए इन विषयों पे, और उनके सक्सेसफुल हुए। भाई किसी और ने भी क्या नहीं हुआ सक्सेसफुल, या वो सही चीज़ पे नहीं पहुंच पाया, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया।
तो ऐसी चीज़ों को बनाना शुरू किया, तो उनके अलग अलग मत हो गए उसमें बहुत सारे। बुद्धिस्टों में ही पता नहीं कितने, जिसे मुस्लिमों में फिक्रे कहते हैं, इस टाइप के इतने मत वाले अलग अलग, जो इस गुरु का शिष्य है तो ये मत वाला है, इस गुरु का शिष्य है। अपने गुरुओं ने अलग अलग मत बनाए। उसमें भगवान बुद्ध को भगवान बना दिया गया, स्वर्ग नरक की परिकल्पना, और वही ब्राह्मणों का कार्मिक सिद्धांत उन्होंने घुसा दिया उसमें। और ये सब करते करते जब ये ह्वेनसांग आया है 7वीं शताब्दी में, उसकी बातें पढ़ो तो उसमें कि बुद्ध यहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे, वो रुके, उन्होंने कहा मेरा परिनिर्वाण कुशीनगर में होगा तो अपने बेटे को भेज देना, मेरी अस्थि का कुछ पार्ट ले आएगा। ऐसी ऐसी कहानियाँ। बुद्ध स्वर्ग में थे उस समय, उन्होंने अपनी माता को स्वर्ग में बैठ के ज्ञान दिया था। ऐसी ऐसी चीज अजीब कहानियाँ। वो 7वीं शताब्दी में बता रहा है, वहाँ का कोई बहुत बड़ा राजा है, वहाँ कोई एक स्तूप के पास भगवान बुद्ध की बहुत 3 फुट ऊंची सोने की मूर्ति है, उस पर अपना सर्वस्व चढ़ा रहा है कि मेरे को इसमें इतने 1000 गुना दान का फल मिलेगा। तो ये सारी ब्राह्मण वाली सोच है, ब्राह्मणों की ही सोच है, जो वैदिक काल में रही थी पहले भी। लेकिन जब तक बुद्ध जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी, तो शांति से बैठे हुए थे लोग। और अशोक के टाइम में भी बहुत सारे मत हो गए थे, जैन थे, बुद्ध थे, ब्राह्मण थे, और भी कुछ रहे होंगे। तो अशोक ने क्या किया, धम्म बनाया। धम्म वो बौद्ध धर्म वाला धर्म नहीं था ये। पहली बात तो वहाँ धर्म की कोई परिकल्पना उस समय थी नहीं। हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। गुरु होते थे अलग अलग, कोई जैन मत का गुरु है, कोई बुद्ध मत का गुरु है, तो जो जिसको अच्छा लगे उससे शिक्षा ले लो। ब्राह्मण किसी को सिखाते नहीं थे ब्राह्मणों के अलावा। हाँ, कुछ जैनी हो गए थे, कुछ बौद्ध हो गए थे, जिसको जो समझ में आया उस पर शोध किया उन्होंने, अपने अपनी टीकाएं लिखी, जो फेयर है ना, सही है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी तो अपनी टीका ही दे रहा हूँ ना किसी चीज़ पे। तो ये सारी कहानियाँ सुननी शुरू हो गई थी कि यहाँ बुद्ध का दांत रखा हुआ है, वो रात में इसमें से रोशनी निकलती है, दिन में कलर बदलता है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि इस स्तूप में से रोशनी निकलती है, ऐसा होता है। ऐसी बनगढ़ंत बहुत सारी कहानियाँ उस समय प्रचलित हो गई थी। उसको समझ के मुझे लगा कि ये रातों रात कुछ निर्मित नहीं हुआ, लेकिन 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास जब बुद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ, बुद्ध का पतन शुरू हुआ, तो ब्राह्मण कभी भी बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि अगर बुद्ध को बुरा बताएंगे तो उन्हें कोई खाना पानी भी नहीं देगा। लेकिन जब पतन होना शुरू हुआ तो उन्होंने सारी चीज कन्वर्ट करी। आप देखें, उससे पहले तो बुद्ध के सामने इंद्र और ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हुए होते हैं। बाद में बुद्ध को गायब भी कर दिया, विष्णु को ले आए एक पात्र, फिर लक्ष्मी आ गई, उसके बाद इंद्र को उन्होंने साइड कर दिया, क्योंकि कहीं पे ये आ गया था कि इंद्र भी बुद्ध ही है, या इंद्र बुद्ध का ही बहुत चहेता है या कुछ है, मतलब बहुत इस तरह से करके उन्होंने इंद्र को पीछे हटाया कि मैंने इंद्र नहीं चाहिए। तब राम और कृष्ण का प्रादुर्भाव आया कि भाई अब नए भगवान चाहिए, नए भगवान बनेगा। जिस समय राम और कृष्ण की बात चल रही थी तो हनुमान को कोई नहीं पूछ रहा था। ये तो हनुमान तो अभी प्रचलित हुए हैं, कुछ 50 साल 60 साल पहले, ज्यादा। उस समय हनुमान को इतना कोई नहीं पूछ रहा था। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे 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 चीज बदली है। ऐसा रातों रात कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही बुद्ध का पतन हुआ, जब बुद्ध के नाम पे पैसे मिलने बंद हो गए या कहीं खाना मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने बुद्ध को साइड किया और नई पुराने रच दी, नई कथाएं रच दी। ये मेरे को ह्वेनसांग से, अभी मैंने आधी पढ़ी है, उसमें कुंभ का भी वर्णन है, जो कुंभ कहते हैं। 7वीं शताब्दी में भी कहता है यहाँ 2 नदियां मिलती हैं, क्योंकि जिस सरस्वती नदी की आज आपको पागल बनाया गया है, सरस्वती नदी कभी उधर गई ही नहीं थी। ये आपके हिमालय से होती हुई इधर हरियाणा पंजाब होती हुई, राजस्थान होती हुई, गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में निकलती थी। ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला एरिया है, उसमें सरस्वती बहती थी। वो कभी गई नहीं उस साइड,
तो वो भी 2 नदियों की बात कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ 5 साल बाद एक पर्व होता है जिसमें यहाँ के जो बड़े राजा हैं वो दुनिया भर का दान करते हैं। फिर लेवल बताएं, पहले इनको दान देते हैं, फिर इनको देते हैं, फिर इनको देते हैं, फिर इनको देते हैं, फिर आम आदमी को देते हैं, और अपना सर्वस्व फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति वहाँ है उस पर निछावर करके ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। फिर आसपास के एरिया के जो राजा और हैं वो अपनी संपत्ति में से कुछ भाग उनको देते हैं, उसको लेकर के वो वापस अपने घर जाते हैं और उससे शासन करते हैं। मतलब सर्वस्व समर्पण करने वाली वो भावना। और बोला यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ एक चावल का दाना खा के उपवास करते हैं लोग, और एक दिन बाद इसी संगम में डूब के मर जाते हैं, और वो मानते हैं कि जो यहाँ मर जाएगा वो स्वर्ग में पैदा होगा। तो इस स्वर्ग नरक की परिकल्पनाएं उस समय से भी ये सब कहानियाँ बननी शुरू हो गई थी, और बहुत ज़्यादा इस तरह की कहानियाँ थी कि ये मत करो ऐसा हो जाएगा, वो मत करो वैसा हो जाएगा। बेशक बुद्ध धर्म चल रहा था लेकिन थेरवाद नहीं था। महायान ने सारा चेंज किया, लेकिन उसके बाद आया जो नागार्जुन ने जो शून्यवाद लाए, और उसके बाद जो इसमें तांत्रिक प्रैक्टिसेस शुरू हुई, नागाज ने जो दोबारा एक बार रिफाइन किया, रिवाइव किया इसको। महायान तो पूरा बकवास है, वो महायान पढ़ो हिंदू धर्म को पढ़ो बराबर ही है। लेकिन जो वज्रयान में जो आया और तांत्रिक प्रैक्टिसेस इसकी आई, उसमें जो ऐसी ऐसी चीज़ें जिनको आज भी हिंदू धर्म अपनी बता के, और बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कह रहे हैं यार ये तो हिंदुओं ने पहले ढूंढ लिया था, इनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं थी, वो वज्रयान की इन्फॉर्मेशन है। गुरु गोरखनाथ वज्रयान शाखा में ही हैं। नाथ जितने हैं वो सारे बौद्धिस्ट ही हैं। इन्हें तिब्बती भोट भाषा में पा बोलते हैं। तो मच्छंदर नाथ को हम मिन पा बोलते हैं, मछली को मीन बोलते हैं ना, मिन पा। तो जितने पा हुए हैं वहाँ ये गोरखनाथ की पूरी हिस्ट्री वहाँ पे है, इनके गुरु, इनके चेले सब उसमें है। लेकिन उसमें भी वहाँ भी कहानियाँ चल रही हैं बहुत सारी, क्योंकि महायान से भी काफ़ी ये जो तिब्बती बौद्धिस्ट हैं वो महायानी हैं, थेरवादी नहीं। लेकिन बहुत सी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी उसमें इंक्लूड हो गई थी। तो ये समझ में आया। देखिए कुछ भी पढ़ते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है। तो आप ये आधी पढ़िए, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें पहले से चलनी शुरू हो गई थी। तो केवल महायान का पूरा कन्वर्जन करके हिंदू धर्म में बना दिया, कुछ देवता नए पैदा कर लिए गए, कुछ नए भगवान ला दिए गए, पुरानों को ऑब्सोलीट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था ऐसे कि मैंने कि यार ये 9वीं शताब्दी में एकदम बदला कैसे हुआ। तो उसको पढ़ के लग रहा है नहीं यार ये बदलना शुरू हो ही गया था, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करके उसको नए रूप में ला दिया गया। और तब भी धर्म की कोई परिकल्पना नहीं थी। धर्म तो जब मुगलों ने यहाँ शासन किया, मुसलमान जब आए हैं बाहर से, वहाँ से धर्म की परिकल्पना शुरू हुई है, वहाँ से धर्म बनने शुरू हुए। नहीं तो पंथ ही थे सब अपने अपने, जो गुरु जिसको अच्छा लगे उसके पंथ में मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ता था। और जिसके जो गुरु हुए हैं और फिर उन्होंने वो सरनेम लगाने शुरू कर दिया। जैसे किसी ने वशिष्ठ को गुरु माना तो उसने सरनेम वशिष्ठ रख लिया बाद में, जब सरनेम का सिस्टम आया। जहाँ से भी बना तो उसने पहले अपने नाम के पीछे अपने गुरु का नाम लगाना शुरू किया। तो ये जितने भी गोत्र बने हैं, सिंगल, बंसल, गिंजल, कच्छल, अत्रि, वशिष्ठ और वत्स, कौशिक, जितने भी हैं, मैं खाली ब्राह्मणों और वैश्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी, वो सारे गोत्र इस तरह से बने। पहले मैं समझता था इन ऋषियों की संतानों की ये आगे संतानें, नहीं। जिसने वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया उसने वशिष्ठ गोत्र अपना लिया था। इससे यही पता चलता था कि आप कौन से पंथ और कौन से गुरु को फॉलो करते हैं, बस। इससे ज़्यादा इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका आपकी ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं। बाद में इसको ब्लड लाइन से जोड़ दिया गया, लेकिन ब्लड लाइन से इसका कोई लेना देना था ही नहीं। अब ये कहते हैं कि जी अपने गोत्र में शादी नहीं करते इसलिए जो है हम इतने साइंटिफिक हैं, ये है वो है। भाई गोत्र का ब्लड लाइन से लेना देना ही नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लंबे समय से आप इसे फॉलो कर रहे हैं
तो अब आपकी संतानें बड़े अजीब से कहानी में है। अब अगर आप अंतर्जातीय विवाह नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छी संतति आगे पैदा नहीं कर पाएंगे। आपकी बीमार ज़्यादा रहेगी आपकी औलाद, और परेशान ज़्यादा रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली संतानें अच्छी हों तो जानबूझ करके अपनी जाति से बाहर ब्याह करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। करे ब्राह्मण वैश्य में करे, वैश्य राजपूतों में करे, राजपूत ब्राह्मणों से कर ले, शूद्रों में कर लो, ओबीसीज में कर लो। और मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ, यदि आप ओबीसी में या SC ST में चले गए ना, वो औलाद पैदा होगी आपकी, भाई साहब कान काटेगी। बिकॉज दे आर प्योर ब्रीड्स, और उनके अंदर एक अलग चीज़ है। SC ST OBC का जीन अगर आपकी बच्चे में आ गया, मेहनती होगा, काम से नहीं घबराएगा, और काम बड़ा अच्छा सीखेगा। कला उनमें कूट कूट के भरी हुई है, चाहे गाने की हो, बजाने की हो, लिखने की हो, बनाने की हो, ड्राइंग हो या सिविल वर्क हो, ये इनके खून में है। अब आप लाख सिविल इंजीनियरिंग अपने बच्चे को करा लो, ब्राह्मण का बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में क्या करेगा? उसको उसके जीन में नहीं है, वो उसके जीन में नहीं है। प्रोग्रामिंग में चला जाएगा, वो उसके जीन में है। लेकिन सिविल में तो OBC कामयाब होगा या SC कामयाब होगा, खून में है उनके वो। तो मैं तो यही कहता हूँ। वैसे हालांकि आप कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है, बड़ी हिम्मत का काम है। मैं भी सोच रहा हूँ शायद कभी कर पाऊँ, लेकिन मैं क्योंकि सोचा हुआ हूँ कि मैं अपने बच्चों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा कि आपको कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं। मेरा तो मन यही है कि भाई आप ही लोग अपना चुनाव करें अपने जीवन का, जैसे भी करना है। मैं हर हाल में खुश हूँ, आप किसी को भी ले आइए, हम बैठ के उसे माता पिता से तरीके से बात करेंगे और आपका रिश्ता पक्का कराएंगे। और हो सकता होगा तो, और वही भैया कह दे कि मैं तो नहीं करूँगा, फिर आप जानो, आपका काम जाने भैया। फिर अब बच्चे से कह देंगे भैया अब आप या तो कोई और देख लो, नहीं तो आप मनाओ जैसे करना, हमें तो कोई एतराज नहीं है, सामने वाले को हो तो हो। खैर अभी बहुत दिन है, इन बातों को कम से कम 15 साल तो हैं ही मिनिमम, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। आगे पता नहीं क्या होगा, हम रहे ना रहे इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जैसे तैसे करके भाई साहब ये वीडियो मैंने पूरा कर दिया। अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वैसे मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, बोलने के लिए बोले जा रहा था, लेकिन मन में कोई टॉपिक नहीं था। आप महसूस भी करेंगे इसमें कोई टॉपिक नहीं है। अब इसको भी क्या क्या बताऊं, इसमें क्या टॉपिक रखूंगा। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और खूब सोच समझ के आना। मुझे कोई जल्दी नहीं है किसी को सिखाने की, मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूँ, मेरा इससे घर नहीं चल रहा है फिलहाल। जब चलेगा, अगर कभी ऐसा समय आया तब बात कर लूँगा आपसे। और अभी भी इतने लोग हैं कि अगर घर भी चल रहा हो इस पर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भैया पैसा बड़ा मेहनत से कमाया जाता है, इसकी कीमत समझो। तो मज़े लेने के लिए ना हो, खूब अंदर झांक लो अपने कि ये मैं करूं कि ना करूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मन हो तो आ जाओ, पूरा अंदर से दृढ़ विश्वास हो, मरने की ख्वाहिश रखते हो, किसी भी परेशानी को जूझ करके भी आप कहें कि मुझे परमात्मा को पाना है, तभी आना। डेडिकेशन, धैर्य एक दिन का काम नहीं है, वर्षों का काम है, वर्षों का। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होगा ज़रूर होगा, हो भी रहा है। ऐसी बात नहीं है इतने लोग इतने सालों से जुड़े हैं तो ऐसे ही नहीं जुड़े हुए, अभी भी जुड़े हुए हैं। उनको डे बाय डे अच्छा लग ही रहा है, मज़ा आनंद आ ही रहा है जीवन का। एक बार वो चस्का चढ़ जाए फिर आप नहीं जाने वाले कहीं। अपन तो अफीम पिलाते ना भाई, गांजे सुल्फे का व्यापार है अपना, वो नशा हम पिलाते हैं कि फिर नहीं, एक बार चढ़ गया फिर नहीं उतरेगा, फिर तो आपने रहना ही रहना है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।